हेलो डियर लर्नर्स, आइए इस वीडियो में हम ए से शुरू होने वाले कुछ सिनोनिम्स को स्टडी करें। देखिए, पहला जो मैंने लिया है सिनोनिम दैट इज एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, GIVE गिव, UP अप, या अबेंडन, ABANDON अबेंडन, या FORSAKE forsake, या LEAVE लीव। तो एब्डिकेट, अबेंडन, forsake, गिव अप, लीव, इन सबका एक्चुअली मतलब होता है छोड़ना। लाइक द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट द थ्रोन, आई हैव डिसाइडेड टू गिव अप माई ऑल बैड हैबिट्स। दूसरा देखिए, एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकारना, एडमिट, एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, या अक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE अक्नॉलेज, या कन्फेस, CONFESS, या अग्री, AGREE, या कंसेंट, CONSENT। इन सब का मतलब होता है स्वीकारना। लाइक आई एम रेडी टू एक्सेप्ट और acknowledge my fault and I am also ready to confess my crime। confess हमेशा हमारी रॉन्ग डूइंग्स, जब हम अपनी रॉन्ग डूइंग्स को यानी कि गलत कामों को स्वीकारते हैं, उस केस में हम confess का यूज करते हैं। नेक्स्ट, admire, ADMIRE। admire का मतलब होता है तारीफ करना, तो admire का appreciate, APPRECIATE। दूसरा extol, EXTOL। तीसरा eulogize, EULOGIZE। praise, PRAISE, praise। next, compliment, COMPLIMENT। वाह, किसी न किसी तरह ये सारे वर्ड्स एक मिलता जुलता सेंस देते हैं। इस वर्ड की एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, EULOGIZE, जहाँ तक मैं सही हूँ, यूलोजाइज। अगला एम्पल, AMPLE। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। दूसरा सफिशिएंट, SUFFICIENT। तीसरा एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट। अगला एनफ, ENOUGH, एनफ। अगला अबेंडेंट, ABUNDANT। नेक्स्ट कॉपियस, COPIOUS, कॉपियस। इंपॉर्टेंट है, एनफ इज एनफ, यानी कि बहुत हो गया। एक कह सकते हैं आप, एक तरह का फ्रेज है, एनफ इज एनफ, इसका मतलब होता बहुत हो गया। नेक्स्ट मीगर, इसे मीगर पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, MEAGRE। मीगर का मतलब होता है बहुत कम। तो मीगर का स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी। या एडिक्वेट का इनएडिक्वेट, इनका ये ऑपोजिट भी हो जा रहा ऊपर वाले का, इनएडिक्वेट। लिमिटेड, पाल्ट्री, PALTRY। इनसफिशिएंट, ये सफिशिएंट का एंटोनिम भी हो जाएगा, इनएडिक्वेट। सॉरी, यहां पे भी मैंने इनएडिक्वेट लिख दिया है। तो नेक्स्ट, तो मीगर, स्कैंटी, इनएडिक्वेट, लिमिटेड, पार्शली, इनसफिशिएंट, इन सबका मतलब होता है कम। लाइक माई अर्निंग इज मीगर, और माई अर्निंग इज इनसफिशिएंट। अनसफिशिएंट नहीं होता, इनसफिशिएंट। एग्जाम्स में वो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स भी पूछता है कि सफिशिएंट दे देगा, पूछेगा सफिक्स में, सॉरी सफिशिएंट में कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इन या अन या कुछ और। तो आपको ध्यान रखना है सफिशिएंट का इनसफिशिएंट, सफिशिएंट में IN लगा करके हम इसका एंटोनिम बनाते हैं। उसी तरह एडिक्वेट में भी IN लगा करके हम उसका एंटोनिम बनाते हैं। तो एडिक्वेट, इनएडिक्वेट, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, सही।
इसका क्या होगा? एप्ट, APT एप्ट, या सूटेबल, SUITABLE, या pertinent, PERTINENT, या relevant, RELEVANT, या proper। नेक्स्ट, एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होना है किसी की वकालत करना, किसी की तरफदारी करना। तो एडवोकेट का हो जाएगा अपहोल्ड, या सपोर्ट, या बैक, या प्रमोट, फेवर, अप्रूव। नेक्स्ट, अटेम्प्ट, ATTEMPT। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। एफर्ट, EFFORT, एंडेवर, ENDEAVOUR। याद रखिएगा ENDEAVOUR एंडेवर की स्पेलिंग ENDEAVOR भी होती है, बट दैट इज अमेरिकन, और उसके साथ हमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें ब्रिटिश स्पेलिंग के साथ ही जाना है, तो एंडेवर ही होगा, यही स्पेलिंग आप लेंगे। फिर स्ट्राइव, STRIVE, स्ट्राइव, ट्राई, वेंचर, VENTURE। अगला एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना या दोष लगाना। तो दूसरा फ्रेम, FRAME। तीसरा चार्ज, दिस इज, ये चार्ज है, चेंज नहीं है, CHAR है ये, CHARGE, चार्ज। ब्लेम, कॉन्विक्ट, इंडाइट, इसे ध्यान रखिएगा, इसे इंडाइट पढ़ते हैं, और इंडाइट फॉर लेता है प्रेपोजिशन, और एरन, ARRAI, जिनसे एरन पढ़ते हैं, और ये भी फॉर लेता है, जैसे कि आई एम इंडाइटेड फॉर मर्डर, लेकिन एक्यूज ऑफ लेता है, आई एम एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। एरन, आई एम एरन्ड फॉर स्टीलिंग, एरन भी फॉर लेता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। एडवाइस, ADVISE, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ये ध्यान रखिएगा। ADVISE एडवाइस वर्ब है, और ADVICE एडवाइस, प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा चेंज, ADVICE एडवाइस, ADVISE एडवाइस। तो ADVISE वर्ब है, ADVICE नाउन है। तो एडवाइस का सजेस्ट का काउंसिल, COUNSEL, याद रखिएगा, काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना, COUNCIL, काउंसिल का मतलब होता है सलाह देने वाला। काउंसिल नाउन है, याद रखना यहाँ पर भी, COUNSEL काउंसिल, सॉरी वर्ब, COUNCIL काउंसिल नाउन। तो काउंसिल, गाइड, डायरेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरेस्ट। अरेस्ट का होगा नैब, NAB, या एप्रीहेंड, APPREHEND, या कैप्चर, CAPTURE, या डिटेन, DETAIN, डिटेन, या टेक प्रिजनर, TAKE, टेक, PRISONER। So I hope my dear learners, ये जो है synonyms will definitely help you just shape your knowledge and somehow will help you prepare yourself for cracking upcoming examinations. Thank you for watching.